चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टेन है ना। कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा, कुछ लोगों का आंसर नहीं आया होगा। तो अब देखो जिनका आंसर नहीं आया ना, तो उनको सोचना है कि हमने जो चीजें पढ़ के रखी है वो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसी क्वेश्चन में अगर देखना है हमें, तो देखो क्या फर्स्ट मेजरिंग एप्लीकेबल है क्या। फर्स्ट मेजरिंग क्या था हमारे पास में, तो वो था बेसिक 20 फॉर्मूला। तो डायरेक्टली तो कोई बेसिक 20 फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है नहीं। फिर सेकंड मेजरिंग क्या था हमारे पास में, इंटीग्रेशन यूजिंग। तो सब्सटीट्यूशन के अंदर क्या था हमारे पास में, सबसे पहला था गिवन इंटीग्रल में ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करते थे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में। वो भी यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सेकंड केस में क्या था, कॉम्पोजिट फंक्शन की केस में अंदर वाले फंक्शन को t रखते थे, रिमेनिंग पोर्शन इनटू dx dt में कन्वर्ट होता था और इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता था। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो कॉम्पोजिट फंक्शन तो है, होल स्क्वायर के अंदर के पार्ट को t रख के हमारे पास में आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। उसके बाद में थर्ड मेजरिंग क्या था, तो उसमें जो फ्रैक्शन पावर्स होती थी उनको हम रिमूव करते थे, ऐसी कोई चीज यहाँ पे है नहीं। फोर्थ मेजरिंग क्या था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी हमने काफी सारे देख के रखे थे। डिनोमिनेटर में से कोई पावर को कॉमन निकालो, अंदर वाले पार्ट को टी रखो, रिमेनिंग पोर्शन इनटू डीएक्स डीटी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हो रहा है क्या रीअरेंजमेंट, नहीं हो रहा है। यहाँ पे तुम कोई भी चीज कॉमन निकालो, अंदर वाले को टी रखोगे तो बाहर वाला पोर्शन डीएक्स तुम्हारा डीटी में कन्वर्ट तो डेफिनेटली। क्या उसके बाद में क्या था फिर हमारे पास में, फिफ्थ मेजरिंग था जिसमें वो तो 10 सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूला थे, उससे भी हो रहा है क्या, उससे भी नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर थर्ड मेजरिंग क्या था हमारे पास में, तो थर्ड मेजरिंग था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी यहाँ पे कोई चीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, अगर ये कोई एक ही फंक्शन होता वो भी कर सकते थे, या आइलेट में से दो फंक्शन का यूज हो रहा है तब भी कर सकते थे, वो भी नहीं हो रहा है। ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म भी नहीं है। एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रल जो होता था वो भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ना ये प्रोडक्ट रूल दिख रहा है यहाँ पे, ना कोई क्वेश्चन टूल। वैसे नीचे होल स्क्वायर आ रहा है तो क्वेश्चन टूल भी एक हिंट होती है, बट क्वेश्चन टूल भी नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में दो कांस्टेंट है। क्या, तो वो भी नहीं हो रहा है। फिर फिफ्थ मेजरिंग आ गया। फिफ्थ मेजरिंग आने के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन में भी फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास में, तो लीन रूट ओवर क्वाड्रेटिक था, वो भी नहीं हो रहा है ना। उसके बाद में सेकंड फॉर्म क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक, वो भी नहीं हो रहा है। थर्ड फॉर्म क्या था, तो वन अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वो भी नहीं हो रहा है ना। फोर्थ फॉर्म क्या था हमारे पास में, तो वन अपॉन लीनियर रूट ओवर लीनियर, वो भी फॉर्म नहीं हो रहा है। फिर वन अपॉन लीनियर रूट ओवर क्वाड्रेटिक, वो भी नहीं हो रहा है। फिर वन अपॉन क्वाड्रेटिक रूट ओवर लीनियर, वो भी फॉर्म नहीं हो रहा है। फिर ट्रिग्नोमेट्री के भी हमारे पास में 6 टाइप है, ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं है डायरेक्टली। अलजेब्रिक ट्विंस की अप्रोच भी एप्लीकेबल नहीं है ना, यहाँ पे बहुत हायर पावर देके रखी है, तो ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला से भी सॉल्व होगा। तो ऐसे जब होता है ना कि कोई फॉर्म डायरेक्टली है ही नहीं ना, रीअरेंजमेंट करके भी कोई फॉर्म जनरेट हो रहा है, तो तुम्हें सिंपली देखना है कि ऐसी टाइप की चीज इसके पहले हमने कहाँ देखी है। तो बस ये एक ही सवाल पूछना है कि ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन हमने कहाँ देखा है। तो तुम लोगों को पता चलेगा हमने एक ही जगह पे, पूरे क्लास नोट्स में बस एक ही जगह पे आता है, बट वहां पे ये पावर जो है ना वो भी नहीं होती है एक्चुअली। पावर अगर नहीं हुई तो क्या होगा, डीएक्स अपॉन क्वांटिटी का गया, ये हमारा 10 सब्स्टिट्यूशन के जो फॉर्मुला थे हमारे, है ना, सेकंड मेजरिंग का टाइप 5 जो था ये उसमें रिड्यूस होगा। बट यहाँ पे तुम्हारे पास में पावर 2 जो है वो भी दे के रखी है। क्या, तो पावर 2 की वजह से दिक्कत हो रही है ना, बट जो पढ़ के रखा है हमेशा अप्रोच होनी चाहिए कि वही सब चीजों को हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्लाई करना होता है ना। तो पढ़ के रखा है उसमें से बस एक ही चीज थोड़ी सी मतलब वेरिएशन के साथ में इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। तो जो रिलेटेड है उसी से आंसर आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, और सिलेबस के अंदर की सब चीजें हमारे पास क्लास नोट्स की नोटबुक में अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, जो चीजें पढ़ के रखी है उसी को क्वेश्चन में अप्लाई करने की हमेशा कोशिश करनी। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे पावर 2 प्रॉब्लम क्रिएट करती ना, अगर ऐसे पावर 2 नहीं होती तो हम क्या करते, तो हम होल स्क्वायर बनाते सबसे पहले, और होल स्क्वायर बना के यहाँ पे स्टैंडर्ड जो सब्स्टिट्यूशन थे हमारे पास में, ए सेक थीटा, ए टैन थीटा और ए साइन थीटा, तो वो सब्स्टिट्यूशन करके हम क्वेश्चन का आंसर बताते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक्जैक्टली वही चीज करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का टाइप तो हमें पता ही है ना। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था हमारे पास में, जब भी वो 10 सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मुला थे उसमें यही 3 सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे, तो वही चीज यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो लिख के देख लेते हैं एक बार। और जैसे देखो इंटीग्रल है, होल स्क्वायर अगर मैं बनाऊंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, 10 में से 1 अलग निकाल दिया तो बचेगा 9। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, देखो dx अपॉन आ जाएगा सिंपली एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 9, और इसका आएगा तुम्हारे पास में होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, अब डिनोमिनेटर में ये जो दोनों टर्म है वो क्लब होके कोई एक ही टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, सो दैट डिनोमिनेटर भी इजिएस्ट बन जाए, ये हमारी अप्रोच होती है। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एक्स को ए टैन थीटा पुट करते थे, एक्स की जगह पे आ गया एक्स माइनस वन, तो मैं एक्स माइनस वन को क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, तो ए, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ए हो जाएगा 3, तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3 टैन थीटा। ठीक है। तो dx जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा डी थीटा।
ठीक है, करो इन दोनों चीजों को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारे पास में इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, तो 3 sec² थीटा इंटू डी थीटा अपॉन x माइनस वन को 3 tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो 3² होता है 9, 9 बाहर निकल के 9 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास में, तो 9 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 81 आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास में tan² थीटा प्लस 1, तो tan² थीटा प्लस 1 क्या बन जाएगा हमारे पास sec² थीटा आ जाएगा, उसका पावर 2 तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली sec⁴ थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो 3/81 मतलब क्या आएगा 1/27 बाहर निकल के आ गया, और इंटीग्रल ऑफ डिनोमिनेटर में बचेगा sec² थीटा, sec² थीटा न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा हमारे पास में cos² थीटा इंटू क्या आ जाएगा डी थीटा। ऑब्वियसली अब 2 cos² थीटा को 1 + cos² थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन, तो क्या आएगा देखो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, हमें आंसर क्या फॉर्म में चाहिए वो भी देखना पड़ेगा ना, tan इनवर्स ऑफ दिस आंसर आ रहा है प्लस fx अपॉन दिस आ रहा है, तो fx क्या है वो बताना है, और बाहर जो a कांस्टेंट है वो क्या है वो भी बताना है। चलो ठीक है, और ये देखो आ भी रहा है अपना 27 आया था, उसी के फॉर्मेट में हमारे पास टर्म्स अवेलेबल है। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/54 हो जाएगा, 2 cos² थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 1 + cos ऑफ 2 थीटा लिखेंगे इंटू डी थीटा लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/54, और इंटीग्रल करेंगे 1 का तो आ जाएगा थीटा प्लस आ जाएगा साइन 2 थीटा आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, 20th फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना, थीटा का कोफिशिएंट 1 नहीं है, थीटा का कोफिशिएंट 2 है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखने के बाद अपॉन में 2 आएगा, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है, कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में साइन होता है, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में सी। अब यहाँ पे थीटा को रीसब्स्टिट्यूट करना भी जरूरी है, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा, तो देखो फाइनल आंसर का फॉर्म क्या आ रहा है हमारे पास में, तो फाइनल आंसर का फॉर्म लिखते वक्त 1/54 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा तुम्हारे पास में tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, और एडिशन में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, है ना, तो अब हमें अगर साइन 2 थीटा है बट tan थीटा क्या है हमें पता है, tan थीटा किसके इक्वल है बताओ, tan थीटा है हमारा x माइनस 1 अपॉन 3 ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे tan थीटा को तो x माइनस 1 अपॉन 3 लिखेंगे, हमारे पास में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ठीक है ना, ये tan थीटा पता है, साइन 2 थीटा बताना है, तो इन दोनों में रिलेशन करने वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो अब इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला है वो भी कंटिन्यूएशन में दिमाग में होना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी फॉर्मूला शीट जो है वो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए हमेशा, है ना, बिना देखे रात को उठने के बाद भी अगर रैंडमली पूछ लिया गया फॉर्मूला क्या है, कोई भी दो चीजों को कनेक्ट करने वाला, तो तुरंत तुम्हें बताना आना चाहिए, माइंड में सब चीजें जो स्कैन होना एक्सपेक्टेड होता है एक्चुअली, ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 + tan² थीटा, ठीक है, तो 2 tan थीटा क्या आएगा देखो तुम्हारे पास में 2 tan थीटा, ये इसी को मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर देता हूँ, 2 इंटू tan थीटा, tan थीटा क्या है x माइनस 1/3, तो x माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, होल अपॉन 1 + tan² थीटा, tan² थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 9 प्लस क्या आ जाएगा c, ठीक है, तो अब ये टर्म जो इसी को रिड्यूस करना है, देखो ये वाला पार्ट था वो तो एज इट इज आ गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट तो यहाँ पे एज इट इज आ चुका है अपना, ठीक है ना, तो बाहर का कोएफिशिएंट भी आ जाएगा अपने पास में, ये इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, ओवरऑल ये पूरा कॉमन निकल के रखा है, बाहर वाला पार्ट जो है वो हमारा a है, ठीक है, तो a तो आ गया 1/54, तो a 1/54 दो जगह पे आ चुका है, fx किस फॉर्म का बताना पड़ेगा, अब ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो x² माइनस 2x प्लस 10 डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर तुम्हारे पास x माइनस 1/3 देकर रखा है, 3 और 9 में से डिनोमिनेटर में बचेगा 3, और ये 3 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 6 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 10, तो 6 इंटू x माइनस 1 जो है वो आ रहा है हमारे पास क्या बात है ना, स्क्वायर कर दिया नहीं, हाँ अपॉन 2 अपन ने मिस कर दिया यहाँ पे, देखो अपॉन 2 था, तो ये तो हमने 2 tan थीटा वाला फॉर्मूला लिख दिया था ना, तो अपॉन में क्या आएगा तुम्हारे पास 2 आएगा, तो एक्चुअली ये 2 और 2 जो है, ये तो हमने साइन 2 थीटा लिखा था ना, पूरा ब्लू कलर में जो लिखा था वो पूरा का पूरा साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला था यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल, बस उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था, अपॉन में 2 था वो मिस हो गया था, तो 2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 9 जो है उसमें से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 3 बचेगा, जो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, तो यहाँ पे 6 की जगह पे जो बचेगा तुम्हारे पास में वो बचेगा, तो 3 टाइम्स x माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, क्या आ जाएगा तुम्हारा f ऑफ x, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक का पूरा पार्ट क्लियर है सब लोगों को।